देखो प्यारे बच्चों, आज अपन क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैप्टर 1 है इसका नाम होता है स्थिर विद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब स्थिर विद्युतिकी समझे अपन, उससे पहले आपको ये जो शब्द है विद्युतिकी, इसका मतलब पता होना चाहिए कि विद्युतिकी होती क्या है। विद्युतिकी कुछ भी नहीं है, ये भौतिक विज्ञान की शाखा है। जैसे अब याद करो 11th क्लास में आपने पढ़ी है उष्मागतिकी, यांत्रिकी, ये सब क्या थी? भौतिक विज्ञान की शाखा थी। तो जो ये आपकी विद्युतिकी है वो भी भौतिक विज्ञान की शाखा है, जिसमें हम आवेश और उनके बीच होने वाली जो अनन्य क्रियाएं, आवेश और उनके बीच में होने वाली जो अनन्य क्रियाएं, उसका अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विद्युतिकी कुछ भी नहीं है, ये भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम आवेश और उनके बीच होने वाली जो अनन्य क्रियाएं, उसका अध्ययन करते हैं। आवेश और उनके बीच में अनन्य क्रिया होती है, उनका अध्ययन करते हैं, वही आपके विद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, अब आवेश आप सब जानते हो, 10th क्लास से पढ़ रहे हो आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव। और प्रोटॉन पर धनावेश पॉजिटिव होता है, अल्फा कण पर पॉजिटिव होता है। ये अनन्य क्रिया क्या है? देखो अनन्य क्रिया क्या है कि आप सब जानते हो जो आवेश होते हैं दो तरह के होते हैं, एक धन एक ऋण। ठीक है, बताओ जो धन होता है ऋण पर क्या लगाता है? आकर्षण बल लगाता है। ठीक है, और जो धन पर क्या लगाता है? प्रतिकर्षण बल लगाता है। ठीक है, ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल लगाता है, इसी को अनन्य क्रिया बोलते हैं। इस जो चैप्टर 1 है अपन को यही पढ़ना है इसमें। ठीक है, कि अनन्य क्रिया कैसे होती है। ठीक है, इस बारे में अपन को पढ़ना है। ओके, ठीक है, ये आवेश और उनके बीच होने वाली जो अनन्य क्रिया है उसका अध्ययन अपन विद्युतिकी में करते हैं। तो विद्युतिकी कुछ भी नहीं है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेश और उनके बीच होने वाली अनन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? विद्युतिकी कहलाती है। अभी जो विद्युतिकी है इसकी 2 ब्रांच होती है। विद्युतिकी कितनी ब्रांच होती है? 2। देखो खुद की जो विद्युतिकी है, विद्युतिकी, इसकी खुद की 2 ब्रांच है। एक तो है आपके स्थिर विद्युतिकी, और जो नंबर 2 है वो है आपके गतिक विद्युतिकी, गतिक विद्युतिकी। ठीक है, ओके। अब स्थिर विद्युतिकी कैसे बोलेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश और उनके बीच होने वाली अनन्य क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें जो आवेश है आपका वो स्थिर रहेगा, यानी कि उसका जो वेलोसिटी है, वेग है, वो 0 होगा। ठीक है, इसमें जो भी हम अध्ययन करेंगे उसमें आवेश को किसमें मानेंगे? रेस्ट पे। ठीक है, स्थिर मानेंगे उस पर। ठीक है, इसमें आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर होते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 तो आपके ये है स्थिर विद्युतिकी, और जो चैप्टर 2 है वो विद्युत विभव का है। ठीक है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे। ओके, और जो गतिक विद्युतिकी है, गतिक विद्युतिकी किसे बोलेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम गतिमान आवेश और उनके बीच होने वाली जो अनन्य क्रियाएं उसका अध्ययन करेंगे। जब आवेश गतिमान होगा, ठीक है, तो उसका अध्ययन करेंगे। इसमें मेनली आपको क्या पढ़ना है? विद्युत धारा पढ़नी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, चुंबक, वो चैप्टर इसमें कवर होंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें जो आपका आवेश है वो गतिमान होगा। ठीक है, अब जो आवेश है वो नियत वेग से गतिमान होगा। ठीक है ना, इसमें। ठीक है, जब आपका आवेश, मैंने बताया कि जब आवेश क्या होगा? रुका होगा। ठीक है, यानी कि v कितना होगा? 0, वेलोसिटी 0 होगी, तब तो अपन किसमें अध्ययन करेंगे? स्थिर विद्युतिकी में। जब आवेश गतिमान होगा, एक समान वेग से, नियत वेग से गतिमान होगा, तो किसमें अध्ययन करेंगे? गतिक विद्युतिकी में। सर जब आवेश के जो वेग में परिवर्तन आ जाए, यानी कि जो आवेश है त्वरित हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए, तो आवेश क्या उत्पन्न करेगा? तरंग उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो हम उसको डील करते हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इस प्रकार टोटल मिला के अपन को 8 चैप्टर पढ़ने हैं आपके ये विद्युत चुंबकीय में। ठीक है, 12th में जो 8 चैप्टर पढ़ने हैं आपको ये विद्युत चुंबकीय में। ठीक है, ओके। अब ये मैंने आपको बुक का इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, क्या क्या अपन को पढ़ना है। ओके, देखो चलो अपन आगे देखते हैं। तो जो चैप्टर 1 है उसमें तो आपको स्थिर विद्युतिकी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अच्छा सर, चलो ठीक है। हम स्थिर विद्युतिकी में स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब आवेश रेस्ट पे होगा,
तो क्वेश्चन आया कि सर स्थिर आवेश को उत्पन्न कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे स्थिर आवेश को, कहाँ मिलेगा स्थिर आवेश, कहीं मिलेगा नहीं, अपन उत्पन्न करेंगे। तो जो हमारा इसमें पहला टॉपिक ये होना चाहिए कि स्थिर आवेश को उत्पन्न कैसे करते हैं, इसकी विधियाँ क्या होती है। तो पहला टॉपिक ये है हमारे स्थिर आवेश को उत्पन्न करने की विधियाँ। तो सब बच्चे हेडिंग डालो, स्थिर आवेश को उत्पन्न करने की विधियाँ। स्थिर आवेश को उत्पन्न करने की विधियाँ, ठीक है। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो 3 विधियाँ मेंशन करती है। जो पहली विधि है आपकी वो है घर्षण विद्युत, घर्षण विद्युत, ठीक है। जो दूसरी विधि है वो है प्रेरण इंडक्शन। जो थर्ड विधि है वो है आपके ध्रुवण, ध्रुवण, ठीक है, ओके। जो आपकी ये घर्षण विद्युत और ये जो ध्रुवण है ये मेनली क्या है, जो कुचालक वस्तु होती है, कुचालक, उनमें स्थिर आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ हैं। और जो प्रेरण है वो केवल जो सुचालक होती है या चालक वस्तु होती है उनमें स्थिर आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ हैं, ठीक है। इससे केवल अपन चालक वस्तु में आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, और जबकि जो विधियाँ हैं, जो 2 विधियाँ हैं घर्षण और ध्रुवण, इससे अपन कुचालक जो वस्तु हैं उनमें स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको इसको इंट्रोडक्शन दिया। अब अपन एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे इन विधियों को, ठीक है, ओके। तो अपन पहली विधि देखते हैं, घर्षण विद्युत। देखो तो पहले रीडिंग डालो आप, घर्षण विद्युत। देखो घर्षण विद्युत क्या होता है। नंबर 1 विधि है आपके घर्षण विद्युत। मैं बता रहा हूं, बोर्ड दिख रहा है, हाँ बोर्ड दिख रहा है ना। घर्षण विद्युत। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको ये घर्षण विद्युत समझना है तो पहले आप विद्युत का मतलब समझो, इस विद्युत का मतलब समझो आप, क्योंकि घर्षण तो आप जानते ही हो, ठीक है। घर्षण तो आप 11th क्लास से पढ़ रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल तो आप 11th क्लास से पढ़ रहे हो। आप विद्युत का मतलब जानो पहले कि विद्युत का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखो जिंदगी में, ठीक है। विद्युत का मतलब होता है आकर्षण करना या प्रतिकर्षण करने का, आकर्षण करना या प्रतिकर्षण करना। जब किसी वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण आता है तो हम कहते हैं कि उसमें विद्युत का गुण आ गया, ठीक है। और विद्युत के बारे में सर्वप्रथम जो बताया था ब्राउन थॉमस ने बताया था। सर्वप्रथम जो ब्राउन थॉमस नाम के जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने बताया था विद्युत के बारे में, ठीक है। तो विद्युत कुछ भी नहीं होता, आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का जो गुण होता है, आकर्षण, आकर्षण या जो प्रतिकर्षण करने का गुण होता है, अट्रैक्शन या जो रिपल्सन करने का जो गुण होता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत बोलते हैं, ठीक है। सर कुछ एग्जाम्पल समझाओ। जैसे आप क्लास 10 से पढ़ रहे हो, बताओ आपने पढ़ा है विद्युत, क्या पढ़ा है आपने, विद्युत आवेश पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर पढ़ा है। विद्युत धारा पढ़ी है आपने? विद्युत स्त्री या प्रेस, विद्युत जनरेटर पढ़ा, एसी जनरेटर, विद्युत मोटर, ये सब आप पढ़ के आए हो। विद्युत मोटर, क्या कभी आपने सोचा इन सब के आगे ये विद्युत क्यों लगा है, ये विद्युत क्यों लगाया आपने? कभी सोचा है आपने कि इन सब के आगे ये विद्युत क्यों लगाया? कभी सोचा आपने? क्लास 10th में पढ़ा था आपने, कभी क्या कभी आपने सोचा, कभी क्या दिमाग लगाया आपने कि इनके आगे विद्युत क्यों लगाया है, क्यों लगाया विद्युत? बेटा नो, इनके आगे विद्युत लगने का रीज़न ये है कि जो आवेश है, जैसे मैं आपको इसको समझाता हूँ इसको, ठीक है। जैसे आवेश, आप सब जानते हैं जो आवेश है वो 2 तरह के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। 2 ही तरह के आवेश होते हैं साइंस में, एक धनावेश होता है, ऋणावेश होता है। बताओ जब आप धनावेश को, ये धनावेश है, को ऋणावेश के पास लेके आओगे, ऋणावेश के पास लेके आओगे तो क्या लगाएगा? धनावेश ऋणावेश पर आकर्षण बल लगाएगा, जो खींचेगा। जब आप धनावेश को धनावेश के पास ले जाओगे तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, दूर भेजेगा इसको, ठीक है, भेजेगा। तो बताओ इनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? भैया धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, ठीक है, आकर्षण बल लगाएगा। जबकि ये धनावेश है, दूसरी कंडीशन, ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, दोनों को पास लाएंगे तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों दूर जाएंगे, ठीक है। तो बोलो दोनों में आकर्षण आया, आकर्षण और प्रतिकर्षण करने का गुण आया कि नहीं आया?
ठीक है कि नहीं आया? तो मैं यही तो आपको समझा रहा था कि विद्युत का मतलब क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण। तो आप समझ गए होंगे कि आवेश के आगे ये विद्युत क्यों लगाया है, ठीक है, क्योंकि इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण पाया जाता है। दूसरा देखो आप, विद्युत धारा के आगे विद्युत क्यों लगा है? असल जानते हो, हमारे जो घरों में वायर में धारा बह रही है, करंट बह रही है, कभी आप गलती से आप कभी अगर नंगे वायर को ऐसे टच कर लेते हो तो कोई झटका लगता है, एकदम ऐसा झटका लगता है, तो आप क्या होता है, उससे दूर भागते हो, यानी कि आप प्रतिकर्षित हुए। कई बार ऐसा होता है कि आप चिपक भी जाते हो, उससे तार से आप चिपक भी जाते हो, ठीक है, चिपक भी जाते हो, तो उसकी तरफ आकर्षित हुए कि नहीं हुए? तो इसमें भी क्या हुआ, विद्युत का गुण आया, ठीक है, इसलिए इसके आगे विद्युत लगाया। सर जैसे इस्त्री आप प्रेस करते हो कपड़ों के, कई बार आपका गलती से हाथ लग जाता है, उसके इस्त्री के हाथ लग जाता है, तो जब उसके हाथ लगता है तो आप उसे दूर हटते हो, दूर हटते हो, ठीक है, गर्म होती है ना, हटती है नहीं, ठीक है। तो समझ गए आप विद्युत का मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण करना, ठीक है। अब समझ गए हो, मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ अब, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने घर्षण विद्युत समझाने के लिए मैंने आपको विद्युत का मतलब समझाया, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब घर्षण विद्युत में कैसे समझते हैं। देखो तो बेटा घर्षण विद्युत को समझाने के लिए सर्वप्रथम आए थेल्स नामक के साइंटिस्ट, थेल्स नाम के वैज्ञानिक आए। उन्होंने बताया, बहुत सारे प्रयोग किए उन्होंने, और प्रयोग के आधार पर सिद्ध कर दिया कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें क्या होता है, विद्युत का गुण आ जाता है। विद्युत का गुण मतलब कि उनमें एक दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। विद्युत मतलब मैं विद्युत बोलूँ तो मतलब आकर्षित करने का गुण, ठीक है, या प्रतिकर्षित करने का गुण, ठीक है। तो जब दो कुचालक वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनमें विद्युत का गुण आ जाता है, ठीक है, आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें जो है विद्युत का गुण आ जाता है, ठीक है। अब इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? थेल्स ने बहुत सारे प्रयोग किए, उसमें 2-3 प्रयोग वो मैं आपको समझा रहा हूँ, उससे अपन आसानी समझ सकते हैं। देखो क्या क्या प्रयोग किए उन्होंने, आप खुद घर पे कर सकते हो। देखो आप क्या लो, पहला प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या लो, एक खंगा लो, प्लास्टिक का खंगा, ठीक है, या स्केल ले लो प्लास्टिक का, उसे आप अपने जो सूखे बालों पर रगड़ो, ठीक है। जैसे मान लो एक कंगा है, ठीक है, कंगा मान लो इसे, ठीक है, सूखे बालों पर रगड़ो। ध्यान रखना, बाल क्या होना चाहिए, सूखे, ये बाल होना चाहिए, हेयर सूखे होना चाहिए, गीले नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अगर गीले बाल होंगे तो उनमें गर्दन नहीं होता, बहुत गर्दन कम होता है, गर्दन कम पाया जाता है उनमें, ठीक है। सूखे बाल होना चाहिए। जब आप सूखे बाल पर कंगे को ऐसे रगड़ोगे, ऐसे रगड़ना, ठीक है, ऐसे रगड़ो, ठीक है। रगड़ के जब कंगे को वापस इन बालों के पास लेके जाओगे तो ये जो बाल होंगे कंगे की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे, ठीक है। ये जो बाल है वो कंगे की ओर आकर्षित होंगे, क्या होंगे, कंगे की ओर आकर्षित होंगे, ठीक है, कंगे की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने इसको रगड़ने के कारण क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि इसमें विद्युत का गुण आ गया। ये जो कंगा था इसमें विद्युत का गुण आ गया, मतलब कि इसमें क्या हुआ कि जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया, ठीक है। ये प्रयोग किया, ठीक, आप खुद कर सकते हो इसको, पर कंडीशन है कि आपके बाल सूखे होना चाहिए, सूखे बाल पे करना। आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के भी आप कर सकते हो प्रयोग, ठीक है, सुबह जल्दी उठ कर भी आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आपके प्रयोग। दूसरा, अगर सर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो क्या करो, आप एक कागज लो, क्या लो, कागज, जो आप कॉपी का कागज, एक पन्ना लो, उसे क्या करो, आप पन्ने को क्या छोटे छोटे टुकड़े कर लो, क्या करो, छोटे छोटे टुकड़े कर लो, ठीक है, छोटे टुकड़े कर लो, हाथ पे रखो, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े होना चाहिए। अब आप वही कंगे को क्या करो, बालों पे रगड़ो, ऐसे रगड़ करके इसके पास ले जाओ। आप देखोगे कि जो कागज के टुकड़े हैं, एक कागज के टुकड़े वो उछल करके क्या होंगे, उछल करके जो कंगा है इसके चिपकेंगे। आप करके देखना घर पे, इसमें उछलेंगे। अभी उछले क्यों? क्योंकि जब आपने इस कंगे को बालों से रगड़ा तो उसमें क्या हुआ, विद्युत का गुण आ गया, मतलब इनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया, ठीक है, ये समझा है। अब और कर सकते हो, जैसे कि एक कांच की छड़ लो और एक रेशम का जो कपड़ा, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, इसे भी आप प्रयोग कर सकते हो। जब कांच की छड़ को, जैसे मान लो कांच की छड़, ये रेशम का कपड़ा, इन दोनों रगड़ेंगे आपस में, रगड़ते हैं आपस में, ठीक है, रगड़ते हैं। तो जो रगड़ते हैं ना, रगड़ के इस कांच की छड़ को आप क्या हुआ कि जो आप हल्की वस्तुओं के पास ले जाओ, ठीक है, हल्की वस्तुओं के पास ले जाओ तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है उस कांच की छड़ में, क्योंकि उसमें विद्युत का गुण आ जाता है, ठीक है।
तो जो थेल्स नामक के जो विज्ञानी ने अनेक प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया कि जब दो कुचालक वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें क्या होता है, विद्युत का गुण आ जाता है, यानी कि उनमें अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, ओके, ये थेल्स ने बताया। अब सर ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? तो मैं बात कर रहा था कि जो थेल्स नामक के वैज्ञानिक ने बताया कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें विद्युत का गुण आता है। अब ये जो विद्युत का गुण है वो आता क्यों है, ये विद्युत का गुण है वो आता क्यों है, इसके बारे में जो थेल्स नहीं बता पाए, वह क्या नहीं कर पाए थेल्स। ठीक है, ये क्यों आता है, विद्युत का गुण क्यों आता है, इसके बारे में आपके जो थेल्स थे वो नहीं बता पाए। इसके बारे में बताया गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने। गिलबर्ट, जो गिलबर्ट नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया कि ये जो गर्दन की प्रक्रिया में आवेश क्यों आ रहा है, ये आवेश आ तो रहा है लेकिन क्यों आ रहा है ये। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, देखिए, तो गर्दन की प्रक्रिया में आवेश क्यों आता है इसके बारे में गिलबर्ट ने बताया। गिलबर्ट ने कहा कि गर्दन की प्रक्रिया में तो आवेश आने का मुख्य कारण है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। उन्होंने बताया कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इस इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान एक्सचेंज होने की वजह से उन पर आवेश आता है। अब इसकी व्याख्या अपन करते हैं, समझते हैं इसको डिटेल में फिजिक्स के तरीके से, क्या लॉजिक है इसका, आओ बोर्ड में मेरे साथ। ठीक है, देखो समझते हैं कि क्यों आवेश आता है। देखो बहुत आसान है, देख आप सब जानते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बताओ प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक। ठीक है, नाभिक को किससे दर्शाते हैं, धनावेश से। परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न त्रिज्याओं की वर्ताकार कक्षाओं में कौन चक्का लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्का लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्का लगाते रहते हैं। ठीक है, नाभिक होता है केंद्र में, परमाणु के जो केंद्र होता है उसमें नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न त्रिज्याओं की वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्का लगाते रहते हैं। ठीक है, ये सब आप जानते हो। ठीक है, अभी जानते हो इलेक्ट्रॉन होता है जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है, इसे क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो आंतरिक कोश का इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक के पास होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, भद्र इलेक्ट्रॉन, भद्र इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भद्र इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ओके, ये बोलते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक से सोते ही क्या होता है, बाहर नहीं आता है। ये जो ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से सोते ही बाहर नहीं आता, यूं ही आ जाता है बाहर। ठीक है, ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि जो परमाणु होता है उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, यानी कि इस पर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है, यानी कि परमाणु उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। अभी जानते हो। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन होता है वो यूँ बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, यूँ बाहर नहीं आता है। ठीक है, इसको नाभिक से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि नाभिक से आकर्षण बल से बंधा होता है। ठीक है, इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अपन को ऊर्जा देनी पड़ती है, और आप जब जानते हैं उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। हमें आयनन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देनी पड़ती है इस जो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आयनन, ठीक है, आयनन, ठीक है, आयनन जो ऊर्जा है उसके बराबर ऊर्जा अपन को देनी पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन को, यदि नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त कराना है। ठीक है, अपन को ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मैं समझाता हूं आपको, जैसे सोडियम है, सोडियम एटम है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, सब जानते हैं आप। ठीक है, ओके। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, जब मैं इस सोडियम है इसको एनर्जी दूंगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल जाएगा। और आप सब जानते हो जब एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, और इसका जो अष्टक है पूर्ण हो जाएगा। तो बताओ, जब मैंने इसको ऊर्जा दी, एनर्जी दी, तभी तो इस पर क्या है, धनावेश आया कि नहीं आया, धनावेश यानी कि आवेश आया इस पर। ठीक है, तो जब अपन क्या कर रहे थे, गर्दन कर रहे थे, दोस्तों को रगड़ रहे थे, यही लॉजिक वहाँ लगाऊंगा मैं। जब अपन दोस्तों को रगड़ रहे थे, ठीक है, जैसे मान लो दोस्तों को रगड़ रहे थे, जैसे मैं कंघे को रगड़ रहा था बालों से, ठीक है, जैसे रगड़ रहे थे, तो इस प्रक्रिया में क्या कर रहे थे अपन, कार्य कर रहे थे। ठीक, ऐसा समझो कि जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, ऐसे जैसे मान लो दोस्तों को रगड़ते हैं, तो बताओ इस प्रक्रिया में कार्य कर रहा हूँ, बोलो कार्य कर रहा हूँ, और जो कार्य वो ऊर्जा में बदल रहा है, जो कार्य कर रहा हूँ मैं वो ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, ठीक है, और वो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉनों को मिल रही है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, नाभिक से क्या हुआ, बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नाभिक से क्या बाहर निकल रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और जा रहे हैं, जिससे क्या होता है, आवेश आ रहा है। ठीक है ना, आवेश आ रहा है।
समझ में आ गया, ये लॉजिक है, ठीक है। तो इसका जो आवेश आने का लॉजिक यही है, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देना, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। जैसे कंघा है, कंघे के अंदर क्या होंगे, परमाणु होंगे, ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। कंघे के अंदर क्या है, परमाणु है, ठीक है। कंघा स्थिर अवस्था में, कंघा क्या है, स्थिर है ना, तो उस पर जो आवेश आएगा वो भी क्या हो, स्थिर होगा ना। बोलो स्थिर आवेश उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना स्थिर आवेश उत्पन्न, ठीक है, समझ में आया। आवेश उत्पन्न होने का कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देना, ये ऊर्जा जो देते हैं इसी से ही क्या होता है, आवेश आता है, ठीक है, ओके, समझ गए आप, ठीक है ना, ये ठीक है, ओके, ठीक है, समझ गया आप, ठीक है ना, ओके। तो जो गिलबर्ट ने बताया कि जब आवेश जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो आवेश आता है, ठीक है। अब एक वस्तु पर तो क्या होता है, धनावेश आता है और एक ऋणावेश आता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देती है, जो त्यागती है, उस पर धनावेश आएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगी उस पर ऋणावेश आएगा। जैसे कि मान लो जब कंघे को अपन रगड़ेंगे सूखे बालों पर, ठीक है, कंघे को रगड़ेंगे तो मान लो कि कंघे उस पर क्या है, प्लस आया, तो बालों पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा, इस पर प्लस, इस पर माइनस आएगा, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन त्यागे और इतने बालों ने क्या किए, ग्रहण किया आपके, ठीक है, समझ गए लॉजिक, आवेश आने का क्या लॉजिक है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या किया, घर्षण विद्युत के द्वारा स्थिर आवेश उत्पन्न करने की विधि देख ली, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार में कि जो थेल्स नामक के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और प्रयोग करके ये सिद्ध कर दिया कि जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें विद्युत का गुण आता है। अभी विद्युत का गुण आता क्यों है, इसकी व्याख्या थेल्स ने नहीं की, इसकी व्याख्या किसने की, गिलबर्ट ने, ठीक है। गिलबर्ट ने क्या किया कि क्या लॉजिक दिया, वे सिंपल है कि जब दो कुचालक वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान क्यों होता है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि उस प्रक्रिया में क्या होता है, हमें कार्य करना पड़ता है, ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। और फिर जो क्या बोलता है, फ्रैंकलिन नामक के साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि प्रकृति में दो ही तो आवेश होते हैं, एक तो धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देती है उस पर धनावेश और जो लेती है उस पर ऋणावेश आता है, ये आपके, ठीक है, घर्षण विद्युत कंप्लीट। अब अपन जो मेथड सेकंड है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए जो आपका दूसरी विधि है उसका नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया था, ये जो प्रेरण द्वारा आवेशन है केवल हम चालक जो वस्तु होती है, चालक, उनमें स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। ये केवल चालक वस्तुओं में स्थिर आवेश उत्पन्न करने की विधि है। और चालक आप जानते हैं, जैसे धातु होती है, ठीक है, धातु होती है, ठीक है, धातु वो सब चालक होती है, सुचालक होती है, ठीक है। क्यों सुचालक होती है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें धातु कहते हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है, धातुओं में, ठीक है ना, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। और इसका मतलब भी समझो आप, प्रेरण का मतलब क्या होता है। प्रेरण का मतलब ध्यान रखो, जिंदगी में फिजिक्स में जितनी भी घटनाएं दूसरे के प्रभाव में होती है, जितनी भी घटनाएं दूसरों के प्रभाव में होती है उन्हें क्या बोलेंगे, सब प्रेरण, सब प्रेरण के अंतर्गत आएगी वो, ठीक है। अब कैसे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, एक बार ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मेरी क्लास है, एक क्लास में क्या है, एक बच्चा है जो क्या बहुत मस्ती कर रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था, बातें कर रहा था पढ़ाते समय, मैं समझा रहा था इधर, वो बातें कर रहा था, ठीक है। अब मुझे आया गुस्सा, मैंने उसे एक रेपट मारी दी, गाल पे चाटेगी, ठीक है, गाल पे चाटेगी दी उसके मैंने। अब क्या हुआ, दी तो रोने लग गया, क्या हुआ, रोने लग गया हो, तो बताओ जब तो बताओ मेरे प्रभाव में रोने लगा ना हो, रोआ क्यों हो, क्योंकि मैंने उसे चाटा मारा, ठीक है। तो ये जो घटना हुई मेरे प्रभाव में हुई ना, तो जितनी भी घटनाएं दूसरे के प्रभाव में होती है सब प्रेरण के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो प्रेरण का मतलब ये होता है जो घटनाएं दूसरे के प्रभाव में होती है, ठीक है ना। तो बच्चा रोने लग गया, ठीक है, समझ में आएगा एग्जाम्पल, है ना। देखो अब इसमें कैसे आवाज उत्पन्न करते हैं, आओ देखते हैं अपन, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो इसको किस तरह समझते हैं, देखो माना कि मेरे पास क्या एक चालक गोला है, ऐसे इस चालक गोला है, ठीक है, चालक गोला है ना, इसे मैं पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर कुचालक स्टैंड पर रख देता हूँ। ये कुचालक स्टैंड है, ये है ना, ये कुचालक स्टैंड है, ठीक है, ये कुचालक स्टैंड है,
ठीक है ना। इसे मैं उस चालक स्टैंड के ऊपर मैंने चालक गोला रखा, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर आप इसे पृथ्वी पर ही रख देते, सर कुचालक रखने की क्या जरूरत थी। अरे भैया, क्योंकि अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी वो खुद एक धातु का चालक गोला है जिसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी का जो गोला है अपना पृथ्वी है, वो खुद धातु चालक है। जब आप इसको अगर पृथ्वी के टच में रखोगे तो जिस पर जितना भी आवेश आएगा चालक पे, तो पूरा का पूरा आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। तो फिर अपन स्थिरावेश कहाँ उत्पन्न हुआ, नहीं। तो इसलिए अपन कुचालक जो स्टैंड उस पर रखेंगे, ठीक है। ओके, नंबर 1 बात। दूसरी बात सुनो काम की, क्या है कि जो चालक गोला तो है, आप सब जानते हो कि जो चालक गोला है, चालक होता है यानी कि धातु होती है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लास 10 से पढ़ रहे हैं आप, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो सब जगह क्या होता है, मोशन कर रहते हैं। कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, यादृच्छिक गति करता है, इधर जाता है, कोई इधर जाता है, ठीक है, इधर जाता है, ठीक। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनमें, ठीक है ना। ओके, तीसरी बात सुनो काम की, तीसरी बात क्या काम की सुनो आप, कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कौन सा आवेश आता है, धनावेश। और तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो क्या आता है, ऋणावेश आता है। ये दो कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि माइनस आएगा। कैसे, जैसे कि आप केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हो, क्या, एक तो है NaCl, ये बनता कैसे है कंपाउंड, ठीक है। देखो Na जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन देता है, त्यागता है, तो इस पर क्या आता है, धनावेश। इलेक्ट्रॉन त्यागता है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, धनावेश आ गया। और जो Cl इलेक्ट्रॉन लेता है यानी कि इलेक्ट्रॉन वृद्धि, तो इस पर क्या लगाते हैं, माइनस। बोलो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, यहाँ से कंसेप्ट आया है, ठीक है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, आप पढ़ रहे हो 11th क्लास से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि प्लस, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि माइनस, ठीक है। ये अपने इसमें काम आएगा, इसलिए समझाया मैंने आपको, ठीक है। ओके, देखो चलो, तो ये चालक गोला लिया अपन ने। अब इसमें सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस चालक गोले के पास क्या होता है, एक छड़ लेके आता हूँ। जैसे मान लो मैं नेगेटिव वाली छड़ लेके आता हूँ, ऋणावेशी छड़ है, ठीक है, एक छड़ है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, वो लेके आता हूँ। आपको इस पर टच नहीं करानी, ठीक है, टच नहीं करानी इसको, ठीक है, इसे पास लेके आना है, टच नहीं करानी, ठीक है। ओके, अब मैं इस पर क्या करूँगा, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करूँगा। मैं ऋणावेशी लेके आता हूँ, तो इस पूरे चालक गोले के पृष्ठ पर धनावेशी जो आवेश उत्पन्न करूँगा, पॉजिटिव उत्पन्न करूँगा। मैं लेके आया नेगेटिव, मैं उत्पन्न करूँगा पॉजिटिव, ठीक है। बोर्ड दिख रहा है आपको, ओके। अब मैं जैसे लेके आया ऋणावेश छड़, बोलो इसमें सब जगह क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। बताओ, बोलो ऋण है, बोलो ऋण पर क्या लगाता है, प्रतिघटन बल लगाता है। बोलो माइनस पर क्या लगाता है, प्रतिघटन बल लगाता है, ठीक है, प्रतिघटन बल लगाता है। बोलो जो इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन पर ये छड़ प्रतिघटन बल लगाएगी, तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाएंगे, यहाँ से भगेंगे इलेक्ट्रॉन, भगेंगे, वो इस पृष्ठ पर आएंगे, यहाँ जमा होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ गति करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कमी होगी। अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन कमी यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि यानी कि माइनस आएगा, ये जमा हो जाएंगे यहाँ पे, एक प्लस पर प्लस, एक पर माइनस आएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि प्लस क्यों आया, माइनस क्यों आया, ठीक है। ओके, अब हम चाहते हैं कि इस गोले पर केवल प्लस ही आए, ये माइनस ना आए। तो क्या करो, आप इस जो गोला है इसे क्या कर दो, अर्थिंग कर दो, तार से अर्थिंग करो, तार से जोड़ दो इसको, ऐसे प्लस था, ठीक है। देखते रहो, अगर करो वायर की सहायता से अर्थिंग कर दो इसको, ठीक है, क्योंकि जो ऋणावेश था इधर तो कहीं जा नहीं सकता ना। तो क्या करो, इस वायर तार की सहायता, धातु की तार की सहायता से इसे अर्थिंग कर दो। जैसे अर्थिंग करोगे, यहाँ का सारा जो नेगेटिव है तार की सहायता होता हुआ पृथ्वी में चला जाएगा। जब पृथ्वी में चला गया, जब नेगेटिव पृथ्वी में चला गया, तो बोलो यहाँ क्या बचेगा, सब जगह क्या बचेगा, सब जगह देखते रहो, सब जगह क्या बचेगा, बताओ क्या बचेगा, बताओ क्या बचेगा, सब जगह प्लस बचेगा। चालक की जो पृष्ठ पर, पूरे पृष्ठ पर प्लस बचेगा। बताओ मैं कौन सी छड़ लेके आया था, ऋणावेश। बोलो मैंने कौन सा चालक के पृष्ठ पर कौन सा आवेश ला दिया, धनावेश, ठीक है, बिना टच कराए हुए। बोलो आया कि नहीं आया, प्रेरण के द्वारा आवेशन आया कि नहीं आया, ठीक है, आया कि नहीं आया, विपरीत प्रकृति का आवेश आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, समझ में। अब कोई बच्चा कहे कि सर आप ऋणावेशी छड़ लेके आए, क्या मैं धनावेशी छड़ भी ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता हूँ। देखो अगर मैं धनावेशी ला के दिखाता हूँ आपको, धनावेशी, माना मैं धनावेशी छड़ लेके आता हूँ, देखो
मिलेगी कहाँ पे? अरे अभी तो बताया था यार, स्थिर आवेश उत्पन्न करने की घर्षण के द्वारा। ऐसे छड़ है, इस छड़ को आप ऐसे माथे पर रगड़ लो, बोलो रगड़ोगे तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इसके बाद ले आओ, ठीक है। ओके, जब मैं इस पर क्या लेके आऊँगा, धनावेशित छड़ लेके आऊँगा, देखना देखना स्टूडेंट, जब मैं क्या लेके आऊँगा देखना, बताओ धनावेशित छड़ लेके आऊँगा मैं, तो बताओ बोले इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बोलो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव। बताओ बताओ इस बार क्या होगा, ये छड़ इलेक्ट्रॉन पे क्या कौन सा बल लगाएगी, आकर्षण बल लगाएगी, खींचेगी अपनी ओर खींचेगी, बोलो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसकी तरफ, बोलो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जमा होंगे, बोलो यहाँ जमा होंगे, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा, सब जगह माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस। और यहाँ से जा रहे और यहाँ क्या रही, कमी, यहाँ तो क्या होगी, कमी होगी मतलब प्लस 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 प्लस। अब तुम चाहते हो कि सर इस पर एक ही चार्ज रहे, दो चार्ज नहीं दिखे अपन को, एक ही चार्ज रहे, तो क्या करो, अर्थिंग कर दो, इसको तार से जोड़ दो। तो तुम तार से जोड़ोगे, बताओ तार से जोड़ोगे तो जितना भी पॉजिटिव है सब कहाँ चला जाएगा, प्रतिबिंब चला जाएगा, सब प्रतिबिंब चला जाएगा तार की साइड। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको उदासीन कर देंगे, ठीक है, उदासीन कर देंगे। ओके, फिर देखो ठीक है, क्या बचेगा, इस चालक गोले यहाँ क्या बचेगा, माइनस 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 माइनस, सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। हम लेके आए थे कौन सी छड़, धनावेशित। हमने चालक के जो चालक गोला है उसके पृष्ठ पर कौन सा आवेश उत्पन्न कर दिया, धनावेशित। तो ये प्रेरण के द्वारा आवेश हुआ है कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया कि धनावेश क्यों हुआ, ऋणावेश क्यों हुआ, ठीक है। ये प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न करने की विधियां थी, ठीक है। ओके, तो कल अपन फिर इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपकी जो बुक के क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, ठीक है, समझ में आया ये बेसिक लेक्चर 12th फिजिक्स का, ठीक है। ओके, तो ठीक है, समझ में आएगा आपके, है ना। ओके।